पाक फौज चैलेंजेस से वाकिफ है, दुश्मन के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में वार गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की अस्करी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। रिटर्नस का निज़ाम किसी भी जहरियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को भी तस्लीम किया। तकरीब में आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। 6 सितंबर को दुश्मन की शिकस्त फाश की यादें ताज़ा। यौम दिफाए पाकिस्तान आज मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। शोहदाए पाकिस्तान की याद में तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। शोहदा के अहले खाना और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। नेवी, फ़ज़ाइया और पाक फौज की छावनियों में दिफाई साजो सामान की नुमाइश भी सजेगी। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। जदीद हथियार आसमान की बुलंदियों से लेकर समंदर की तह तक दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत से लेस पाकिस्तान के दिफाई असासे दुश्मन की नींदें हराम करने का बायस बन गए। जदीद जंगी जहाज फजाओं, जमीन और समंदर तक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। टेक्नोलॉजी का शाहकार एयर डिफेंस सिस्टम्स भी फ़ज़ाई दिफा के लिए मौजूद। साहिल और समंदर की निगरानी के लिए जदीद बहरी जहाज पाकिस्तान नेवी का असासा। दूर दराज दुश्मन को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों की पूरी रेंज भी दस्तयाब। यौम दिफाए शहदा पर गाजियों और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि ये दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़्ज़ल कौमी अज़म की याद दिलाता है। आगाह किया कि मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि अफ़वाज का हौसला और फ़र्ज से ही लगन है कि मुल्क की सलामती की बुनियाद है। कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज के दिन को उम्मीद और असम का पैगाम करार दे दिया। किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं ना तरफदार, हर हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बावर करा दिया कि पाक फौज एक कौमी इदारा है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। ज़ाती मफाद के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ एहतसाबी निज़ाम खुद हरकत में आ जाता है। जो कोई भी आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद केस में कोई भी शख्स मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ आगाह किया कि फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरख्वास्त मिली। ठोस शवाहिद और तफसीली इंक्वायरी के बाद फैज़ हमीद पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। कहा, पाक फौज में जारी अमल खुद एहतसाबी की वाज़ेह दलील है। उम्मीद है इससे दीगर इदारों को भी तरकीब मिलेगी। बावर करा दिया कि रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही सरमाया है। हुकूमत पाकिस्तान अहम कानून साजी के लिए तैयार। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का फैसला कर लिया। तरमीम एक्ट के सेक्शन 11 में की जाएगी। इस तरमीम से कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। मुकर्रर मुद्दत के बाद सिविल अदालत से हिरासत में तोसी मुमकिन होगी। तरमीम से हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों को खुसूसी इख्तियार हासिल हो जाएगा। कानून साजी से मुख्तलिफ एजेंसियों और JITs को तहकीकात में मदद मिलेगी। तरमीम के बाद इदारों को मशकूक अफराद के घरों पर छापे मारने और अशिया की जब्तगी का इख्तियार मिल जाएगा। काबीना ने वज़ारत दाखिला को कानून साजी के लिए लाहे अमल बनाने की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम के एतमाद के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ग्रैंड कबायली जिरगे से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जल्द सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर वो इस सिलसिले में मामला तय करेंगे। वज़ीर आला का NFC में कबायली अजला के हिस्से का वादा पूरा न होने का शिकवा।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और लेविस की जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए लेविस और पुलिस बिला तखसीस मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बावर करा दिया कि रियासत को कमज़ोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह कौम की ही होगी। दहशतगर्दी, जराइम और तखरीब कारी का कला कमा का आज़म किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शराइत से भरपूर NOC जारी कर दिया। इजाज़तनामे के मुताबिक जलसा 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे तक ख़त्म करना होगा। अवाम कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। असलह हटाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अंदरूनी सिक्योरिटी मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होगी। रियासत मुखालिफ नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानात और धरने की इजाज़त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट आज नैब तरामीम केस का फैसला सुनाएगी। हुकूमत ने नैब तरामीम केस फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून का फैसला महफूज किया था। अदालत ने बानी PTI की अपील पर नैब तरामीम को 2-1 की अक्सरियत से कलअदम किया था। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। एक और बड़ी शराइत आयद, गंदम और गन्ने समेत तमाम ज़रूरी फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया गया। मुतालबा पूरा करने से गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होंगी। खादों पर सब्सिडी देने से भी पाबंदी होगी। किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। ज़राए का दावा, पाबंदियों पर अमल दरामद खरीफ की रवा फसल से शुरू होगा। हुकूमत पंजाब पहले ही शराइत पर अमल कर चुकी। सरकारी अफसरान पर नवाजिशात के पोल खुल गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में चशम कुशा इंकशाफात। खिलाफे कानून 24 करोड़ रुपए के 4 एजाजियों की अदायगी। ग्रेड 1 से 20 तक के अमले के लिए 22 करोड़ 54 लाख रुपए के एजाजिए। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए एजाजिए से नवाजा गया। कानून के तहत विफाकी मुलाजमीन को खुसूसी काम पर सिर्फ 1 एजाजिया दिया जा सकता है। 1 साल में बुनियादी तनख्वाह के बराबर 4 एजाजिए जारी करना खिलाफे कानून करार। पंजाब में शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन का खैर मकदम। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी। एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि चीनी का कारोबार भी चावल, गंदम या दूसरी अजनास की तरह प्राइवेट है। इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन अभी सिर्फ 50% हुई है। मुकम्मल डीरेगुलेशन से ही चीनी पैदा करने वाले ममालिक के साथ मुकाबला मुमकिन हो सकेगा।